नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। चक्रवाती तूफान यास ने जिले में मचाया कोहराम। तूफान के साथ हुई भारी बारिश, शहर हुआ जलमग्न। सदर अस्पताल कोविड सेंटर में भर्ती मरीज के परिजन कंधे पर लाद कर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने को है मजबूर। और नगर निगम प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य परामर्श केंद्र बना पशुओं का तबेला। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। चक्रवाती तूफान यास ने जिले में भी मचाई तबाही। कल रात से शुरू हुई तूफान और बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाई। पूरा शहर जलमग्न हो गया। यास चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग ने बिहार के 31 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। साथ ही अधिकांश स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, आकाशीय बिजली गिरने और मेघ गर्जन की भी संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने बताया कि यास तूफान का बिहार में व्यापक असर 26 मई की शाम से 30 मई तक देखने को मिलेगा। वहीं बता दें कि चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार में गुरुवार से ही देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर सहित राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। जब मौसम खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और भारी नुकसान होने का खतरा रहता है तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है। जब भी कोई चक्रवात अधिक तीव्रता के साथ आता है तो मौसम विभाग की ओर से तूफान की रेंज में पड़ने वाले इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया जाता है। ऐसे में प्रशासन से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा जाता है। हम लोगों ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और सभी अंचल अधिकारियों के साथ बैठक कर यास जो चक्रवात आ रहा है, जो अभी प्रभावी भी दिख रहा है, बारिश हो रही है, उसको लेकर के हम लोगों ने सभी को अलर्ट किया है। और इसके अतिरिक्त हर एक क्षति की सूचना प्रत्येक 3 घंटे पर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम लोग प्रत्येक 3 घंटे पर राज्य में भी आपदा विभाग को अपडेट कर रहे हैं। अभी तक किसी भी क्षति की सूचना नहीं है और हम लोग बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भी हम लोग कहना चाहते हैं कि तेज़ बारिश आती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग का जो पुराना अनुभव है, बिजली गिरने की शिकायत आती है, तो लोगों से अनुरोध है कि जब ऐसा मौसम रहे तो अपने घर में रहें ताकि सुरक्षित रह सकें। अदरवाइज हम लोगों की पूरी नज़र है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वहीं यास तूफान को लेकर शहरी इलाके के कई मोहल्लों में जल जमाव की समस्याएं हो गई हैं। मोतीझील स्टेशन रोड, छोटी सरैयागंज, नया टोला, चंद्रलोक चौक आदि प्रमुख बाजारों से धीरे धीरे पानी निकल रहा है, लेकिन मिठनपुरा, बेला, नकुलवा चौक, चतुर्भुज स्थान, मालीघाट चौक, कालीबाड़ी मेन रोड के अलावे मिठनपुरा रोड, चर्च रोड से सटे मोहल्ले में जलजमाव की समस्या कमने का नाम नहीं ले रही है। इन मोहल्लों में पहले से ही जलजमाव था। बारिश के बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। मिठनपुरा के क्लब रोड, जुब्बा सनी के आसपास कई दुकानों व घरों में पानी घुस गया है। पानी जाता है बहुत ज़्यादा, कितने में दिक्कत आ रही है। सामान लेने आए थे क्या? जी। ओह, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। जी जी। नगर निगम दावा करता है कि सफाई होती है, सफाई होती है क्या? सफाई होगा तो इतना पानी लगेगा रोड में। पानी बहुत ज़्यादा पानी है। जी जी। कि कैसे कितनी परेशानी हो रही है? बहुत चलने में परेशानी हो रही है। और पैदल जा रहे हैं? पैदल जा रहे, साइकिल हाथ में। नगर निगम दावा करता है कि ये सफाई हो जाती है, पानी नहीं लगेगा, लेकिन इतनी सी बारिश में लग गया। पानी हर साल यही होता है, हर साल यही। चक्रवाती तूफान यास जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तकरीबन 20 लाख लोगों को प्रभावित कर चुकी है और अब इसका असर 7 जिले में देखने को मिल रहा है। कल रात से ही तेज आंधी के साथ तेज बारिश होने लगी, जिसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आप साफ देख सकते हैं कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक यानी कल तक पूरी तरह से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आप आसमान में साफ देख सकते हैं कि अभी भी काले घने बादल पूरी तरह से चारों ओर घेर रखे हैं और आज दिन भर झमाझम बारिश हुई है कि शहर में
जल जमाव की स्थिति इस तरह बन गई है कि अधिकांश इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। आपको बता दूं कि अगर ये हालात रहें कल तक तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस शहर को किस स्थिति में होगी और जल जमाव की क्या स्थिति होगी। साफ अभी भी कितने घरों में पानी तकरीबन घुटने भर पहुंच चुका है और अभी भी मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है और रेड अलर्ट जारी किए हैं कि अगले मतलब कल तक भारी बारिश होने की संभावना है। अगर ये बारिश कंटिन्यू होती है तो शहर को डूबने से नहीं बचा सकती है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। 24 घंटे से हो रही भारी बारिश और तूफान के कारण लीची और आम की फसल को बर्बाद कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। जिले में चक्रवात यास का प्रभाव शुक्रवार को भी रहा। 24 घंटे से तेज हवाओं के साथ हो रही झमाझम बारिश के कारण लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। इस दौरान तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 85% तथा दोपहर में 45 से 65% रहने की संभावना है। पूर्वा हवा औसतन 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। इस चक्रवात का असर जिले के साथ साथ उत्तर बिहार के कई जिलों में भी है। वहीं हो रही लगातार बारिश से केला, आम, लीची व मूंग की फसल के लिए हानिकारक है। वहीं यह मौसम धान के बिचड़ा गिराने के लिए अनुकूल है। खेत में नमी हो गई है, किसान बिचड़ा गिरा सकते हैं। सदर अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज के परिजन खुद ही बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने को है मजबूर। देखिए रिपोर्ट। क्या लिए हुए हैं? आखिर क्यों लाना पड़ रहा है, ये चीज़ अब थोड़ा समझाइए हमको। ये ऐसा कुछ है, सही है, सब कुछ सही है, लेकिन ये जो है ना लेकर के रख दिया फिलहाल कि कहीं अगर ऐसा कुछ हो तो सही मायने में सरकारी जो व्यवस्था है उस पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? भरोसा इसी मामले के कराएंगे कि मेरे यहाँ पाइपलाइन सप्लाई जब है तो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने का औचित्य क्या है, जरूरत क्यों पड़ी? मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सदर अस्पताल की तस्वीर है। यहाँ पे बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 30 बेड का कोविड केयर सेंटर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया गया था ताकि कोरोना मरीजों के इलाज में सहूलियत मिल सके। लेकिन आज यहाँ एक चौंकाने वाली तस्वीर आई। यहाँ पे देखा गया कि एक मरीज अपने परिजन के खातिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अस्पताल के अंदर जाते हुए देखे गए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दावा करती है कि सदर अस्पताल में जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं उसमें ऑक्सीजन प्लांट के जरिए बेड तक मरीजों को ऑक्सीजन मिल जाता है, लेकिन आखिरकार ये तस्वीर जो आई है, क्या ये तस्वीर झूठी है? क्यों आखिर मरीजों को परिजनों
द्वारा ऑक्सीजन लेकर अंदर बेड तक जाया जा रहा है, जबकि उनके लिए स्वास्थ्य विभाग दावा करती है कि सारी सुविधा जो है वो मुकम्मल की गई है ताकि मरीजों को परेशानी ना हो सके। जिला प्रशासन का ये दावा, ये तस्वीर फेल करती साबित हो रही है। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीर में साफ तौर पे दिख रहा है कि एक मरीज के परिजन ऑक्सीजन कंधा पे लादे हुए अंदर हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहे हैं, जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया वहाँ लेके जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो परिजन है ये औराई के रहने वाले हैं और आज से 2 घंटे पहले यहाँ पे एडमिट हुए हैं। एडमिट होने के बाद अचानक उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और परिजनों के द्वारा फिर आनन फानन में बाहर से उनको ऑक्सीजन लेके अंदर मरीज को मुहैया कराया गया ताकि मरीज को बचाया जा सके। तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो दावा कर रही है कि सरकार और जिला प्रशासन लगातार इलाज कर रही है, समुचित इलाज की व्यवस्था भी है, लेकिन यह चौंकाने वाली तस्वीर मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल से आई है। तो साफ तौर पे आप कह सकते हैं जिस तरीके से कोरोना टेस्टिंग की जांच हो रही है और कोरोना टीका हो रहा है, ये सिर्फ कागजों पर दिख रहा है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जनक है। डीसीसी जो है डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, तो 30 बेड का, इसे 50 बेड का हम लोगों का है, लेकिन अभी 30 बेड उसमें कार्यरत है। पाइपलाइन से उसमें ऑक्सीजन सप्लाई है। मरीजों के परिजन को सिलेंडर बाहर से लेकर आना जाना पड़ा, क्या समस्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे जानकारी में। ऐसा नहीं है, पाइपलाइन से सप्लाई है, उसमें अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर देने की कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आखिरकार क्यों जरूरत पड़ रही है कि परिजन को ऑक्सीजन लेके अंदर जाना पड़ रहा है? सिलेंडर ऐसा तो नहीं है कुछ, मेरे जो भी वीडियो मेरे पास है और बताया गया है कि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण संज्ञान में आएगा, मैं इसका जांच कराऊंगा। जांच कराई जाएगी। पहले भी नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ शिकायत है। इस मामले की जांच आप कराएंगे? इसी मामले के कराएंगे कि मेरे यहाँ पाइपलाइन सप्लाई जब है तो ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने का औचित्य क्या है। मोतीपुर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सैगल फाउंडेशन द्वारा पीपीई किट, सैनिटाइजर और अन्य सामग्री प्रभारी को सौंपा गया। जिले में कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए कई सामाजिक संस्थाएं पीड़ित मरीजों के इलाज में मदद करने को लेकर आगे आ रही है। इसी क्रम में जिला के मोतीपुर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सैगल फाउंडेशन के द्वारा पीपीई किट, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और मास्क स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के हाथों सुपुर्द किया है। वहीं मोतीपुर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रमेश सिंह ने बताया कि यह सामग्री कोरोना महामारी के निपटने में बहुत बड़ा मददगार होगा। इसके लिए संस्था को धन्यवाद देता हूँ। एक समाजसेवी संस्था है जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण उत्थान के लिए काम करती है। वैसे तो हमारा मुख्य काम खेती और खेती पर है, लेकिन साथ में हम पानी के ऊपर और सुशासन के ऊपर भी काम करते हैं। अभी इस कोविड महामारी के समय को देखते हुए जैसा कि हमारी संस्था को ज़रूरी लगा, तो हमने भी यहाँ पर CSC पर कुछ कोविड रिलीफ का सामान बांटा है, जिसमें कि पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स इत्यादि सामान हैं। और हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें यहाँ के स्टाफ को बहुत काम आएंगी और ये यहाँ के लोगों को सहायता करेंगी अपना काम अच्छे से करने में। इसके अलावा अभी हमारा और भी चीज़ें हैं जो हम बांटने हैं। अभी हमने कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मंगाए हैं, तो लगभग 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हम जगह जगह पर, यहाँ पर नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर ज़िले में जिला स्तर पर जगह जगह पर हम देंगे। इसके अलावा भी संस्था की तरफ से जो भी हो पाता है हम लोग अपने हिसाब से गांव के लोगों के लिए जागरूकता फैलाने का काम, उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना इत्यादि इत्यादि हम लोग लगातार कर रहे हैं। महामारी के समय में अपने PSC को जो हम लोग को सुरक्षात्मक जो उपाय है, जैसे हैंड सैनिटाइजर हमने 150 लीटर दिया है। इसके अलावा पीपीई किट 100 यूनिट है, सर्जिकल मास्क 1000 पीस है और ग्लव्स जो है सो 2300 पीस है, जो हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है सामग्री, क्योंकि हमारे स्टाफ को कई बार इमरजेंसी में ये सारी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, कई बार शॉर्टेज भी होता है, इसलिए हम सभी इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में
उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नगर निगम प्रशासन द्वारा संचालित स्वास्थ्य परामर्श केंद्र उपेक्षा का हो रहा है शिकार। कहीं पशुओं का तबेला बना तो कहीं लटका है ताला। देखिए रिपोर्ट। जिले में कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस बीमारी के बीच जिले के ग्रामीण क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति दिखाने के बाद सिटी न्यूज की टीम ने शहर में नगर निगम द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति दिखा रही है। निगम प्रशासन की ओर से निगम क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी परामर्श के लिए 3 स्वास्थ्य केंद्र खोले गए थे। सबसे पहले ये जो स्वास्थ्य केंद्र आपको दिखा रहे हैं, ये पक्की सराय चौक स्थित नगर निगम द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्र है, जो बनने के बाद से ही आज तक कभी खुला ही नहीं। मरीजों का इलाज तो नहीं हुआ, पर बकरियों के रखने में जरूर इस्तेमाल हो रहा है। आप यह देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि निगम प्रशासन कितना एक्टिव है। वहीं दूसरी तस्वीर बहलखाना स्थित स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां कई वर्षों पहले डॉक्टर RN शर्मा के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद निगम का यह स्वास्थ्य केंद्र निगम के सामान रखने का गोदाम बन गया है। वहीं तीसरी तस्वीर तिलक मैदान स्थित आयुर्वेद अस्पताल की है, जो अतिक्रमण का शिकार हो रही है। यहाँ अस्पताल की बिल्डिंग को खुद ही इलाज की ज़रूरत है। इसकी स्थिति इतनी जर्जर है, इसका छत कभी भी गिर सकता है। यहाँ के कमरों और बरामदे में कचरा इतना पसरा हुआ है, मानो जो किसी बीमारी को निमंत्रण दे रहा हो। वहीं पूरे मामले पर मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि इस महामारी की आपदा के समय पर ज्वलंत मुद्दा है। बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र को जल्द ही नगर वासियों के लिए फिर से शुरू किया जाएगा। ये आपने कोरोना काल में ज्वलंत मुद्दा उठाई है। हमने 2017 में जो बोर्ड संभाली थी, उस समय बहलखाना में एक अस्पताल हुआ करता था होम्योपैथी का। उसके डॉक्टर साहब न जाने कहाँ चले गए, क्या हुआ, वो मरणासन में चला गया। एक तिलक मैदान में हॉस्पिटल था, उसको इंजेक्शन हम लोग किया था और किसी कारणवश हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। अभी आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया है। हम लोग कल निगम खुलती है, चूँकि बंद है बुद्ध पूर्णिमा के चलते,
बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं शहरवासियों को। तो कल खुलता है, कल इस पर हम पत्राचार करेंगे। भारी बारिश के बीच कल देर रात चोरों ने नगर थाना क्षेत्र के 2 दुकानों के शटर का ताला काटकर लाखों के सामान की चोरी की। घटना को दिया अंजाम। लॉकडाउन और भारी बारिश के बीच चोरों ने भी अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है। गुरुवार की रात नगर थाना इलाके के 2 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पहली घटना कल्याणी दीवान रोड के बीच की है, जहां बेखौफ चोरों ने गृह शोभा नामक एक क्रॉकरी दुकान का शटर उखाड़ कैश और कीमती स्टील के आइटम पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की दूसरी घटना सूतापट्टी की है, जहां चोरों ने श्री हनुमान टेक्सटाइल नामक कपड़ा दुकान का शटर उखाड़ गल्ला में रखे 58,000 कैश समेत 5 लाख रुपए कीमत के कपड़े पर हाथ साफ कर दिया। पड़ोसियों के द्वारा दुकानदार को चोरी की सूचना दी गई। सूचना के बाद दुकानदार किशन कुमार अपने घर से भागे भागे दुकान पहुंचे, तब जाकर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। जैसे कि हमारी दुकान 4 तारीख को खुली थी, लॉकडाउन होने की वजह से 5 तारीख को मेरी दुकानें बंद थी। दुकान बंद होने से जो 4 तारीख के कुछ पैसा था सेलिंग का, वो हमारे गले में रखा हुआ था, लगभग 58,000 रुपया था। और मेरा वो चांदी का कुछ सिक्के थे जो हम लोग दिवाली पर पूजा करते हैं, वो सिक्का सब ले गया। कपड़ा की कुछ पार्सल आया हुआ था बाहर से, 5-6 पार्सल ले गया। और दुकान की रैक से कुछ कुर्ता के सिल्क के थान ले गया, बनारसी साड़ी का बंडल ले गया। कितना नुकसान है? लगभग 5-6 लाख का कपड़ा ले गया और 58,000 रुपया लगभग कैश था। और वो चांदी का कुछ सिक्के थे दिवाली पूजा के। तो जानकारी कैसे मिली? जानकारी हमने सुबह में जो है खबर आई, कुछ लोगों ने खबर किया कि आपका 6 बजे कि दुकान का ताला जो है टूटा हुआ है। हमने आया, देखा कि शटर ऊंचा उठा हुआ है, सामान सब गायब है। कि जो गश्ती को लेकर क्या कहेंगे? पुलिस गश्ती के चाहे हम लोग इन्फॉर्मेशन किया पुलिस को, उन्होंने आने में बहुत विलम्ब की और बहुत तरह की जो है माने परेशानी बताई कि अभी जो है वो निकले हुए गश्ती में, थोड़ी देर बाद जो है कि हम लोग आएंगे। इस वजह से हम लोग को आधा 1 घंटा और विलम्ब बर्दाश्त करना पड़ा। लॉकडाउन को देखते हुए मारवाड़ी सम्मेलन संस्था द्वारा महेश बाबू चौक पर 15 दिनों के लिए अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की गई। कोरोना महामारी में लॉकडाउन होने की वजह से कई लोगों को रोजी रोटी खाने पीने की हो रही है समस्या को ध्यान में रखते हुए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आकर लोगों की मदद कर रही है, साथ ही उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था कर रही है। इसी कड़ी में जुरन छपरा स्थित महेश बाबू चौक के निकट बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से अन्नपूर्णा की रसोई नाम से 15 दिनों के लिए निःशुल्क ताजा भोजन का पैकेट वितरण करने का कार्य शुरू किया गया है। इससे कई वर्ग के लोग लाभ उठा रहे हैं। बच्चों के लिए बिस्किट और कुरकुरे का पैकेट भी शामिल है। यह संस्था साथ में मास्क का वितरण, उसके अलावे पीड़ित भर्ती मरीज द्वारा मांगे जाने पर उन्नतक भोजन पैकेट और ऑक्सीजन भी मुहैया करा रही है। वहीं रसोई के व्यवस्थापक प्रमोद कुमार जाजोदिया ने बताया कि अस्पतालों में भर्ती मरीज व उसके परिजन समेत अन्य जरूरतमंद को ध्यान में रखते हुए 15 दिनों के लिए शुद्ध ताजा भोजन हेतु अन्नपूर्णा की रसोई शुरू की गई है। कॉल आने पर बेड तक भोजन पहुंचाया जाता है। मारवाड़ी सम्मेलन मुजफ्फरपुर नगर शाखा की तरफ से ये आयोजन किया गया है। 15 दिनों का जो है तत्काल हम लोग निःशुल्क भोजन बांट रहे हैं। बच्चों के लिए भुजिया है, कुरकुरे है। और यहाँ पर क्या है कि मरीजों का बहुत बड़ा इलाका है। डॉक्टर जो बाहर से पेशेंट आते हैं उनको अभी सारा होटल बंद है, उनको खाने की बहुत दिक्कत हो रही है। इस मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इसे चालू किया है। इससे मरीजों को खाना भी मिलता है। हम लोग मरीज जो यहाँ आते हैं उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है, उसको मुहैया कराने का एक छोटी सी कोशिश हमने की है। देखिए हम लोग कहाँ तक सफल हो रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो हमारी नगर शाखा की तरफ से जो है अभी 15 दिनों का व्यवस्था किया। बच्चों के लिए बिस्किट है, पानी है, खाना है। 15 हम लोग चलाएं। खाना में क्या क्या देते हैं? हम लोग सब्जी देते हैं, 2 सब्जी देते हैं और पूरी देते हैं। अस्पतालों में मरीज जो भर्ती होते हैं, अस्पताल में जो मरीज हैं जिनका रिक्वायरमेंट आता है उनको हम लोग बेड तक पहुंचाते हैं खाना, उनको वहाँ पर पहुँचवाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत दिक्कत है खाने की, इसलिए हम लोग उनको वहाँ पर मुहैया करवाते हैं। हम लोग वहाँ पर। अच्छा, बच्चों के लिए भी कुछ करते हैं? बच्चों के लिए हम लोगों ने बिस्किट रखा हुआ है, बिस्किट का पैकेट है और यहाँ पैकेट है, कुरकुरे है।
पानी का बोतल है, पानी पीने की यहाँ पर पानी का बोतल भी हम लोग साथ। कब तक चलेगा ये आपका? तत्काल हम लोग 25 तारीख से शुरू किया है और आगे देखिए 15 दिन के बाद हो सकता है कि हम लोग आगे भी बढ़ाएं। अभी तत्काल चलिए ठीक है। अभी जो दिक्कत हो रही है लोगों को कोरोना में, उसी को ध्यान बहुत दिक्कत हो रही है। ये पेशेंट बहुत बाहर से आते हैं, ज़्यादा होता है, उनको खाने की बहुत दिक्कत हो रही है। जो पेशेंट है उनको खाना शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है। हम लोग एकदम शुद्ध खाना, घर का खाना उन लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।